हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? आंसर है, नियमों का वह समूह जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। नियमों का वह समूह जो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचरण में सहायक होता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। जिसके माध्यम से हम दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, वही प्रोटोकॉल कहलाता है। सीधी सी बात। प्रोटो जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हम दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, वही प्रोटोकॉल कहलाता है। जिससे डाटा का संचरण होता है दोनों में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है? जब हम किसी मैटर को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करते हैं, A4 साइज में, तो उसको हम प्रिंट आउट कहते हैं। उसको प्रिंट आउट कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचरण की व्यवस्था क्या कहलाती है? टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचरण की व्यवस्था क्या कहलाती है? टेलीफोन लाइन के सहारे जो डेटा संचरण की व्यवस्था है, वह टेली कम्युनिकेशन कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, आईएसपी का पूरा नाम लिखें। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? बताइए आप सब। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? आईएसपी का जो पूरा नाम होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आईएसपी से आप क्या समझते हैं? आईएसपी से क्या आशय है? आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था होती है जिसमें एक अथवा एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर गेटवे कंप्यूटर होते हैं तथा यह अन्य कंप्यूटर को गेटवे के सहारे इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करती है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जब दो या दो से अधिक
कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो उसे आईएसपी कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जब हम कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम कुछ भी मैटर टाइप करते हैं, कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं, तो उस प्रक्रिया को की स्ट्रोक कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? की स्ट्रोक कहते हैं। मैटर को टाइप करने की प्रक्रिया को की स्ट्रोक कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर पर जब हम कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो जब हम उस प्रोग्राम में जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, तब हम अगर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं। जब हम कंप्यूटर पे कुछ भी करना चाहते हैं, तो अगर हम कंप्यूटर ऑन करते हैं या फिर प्रोग्राम में जाते हैं, किसी भी फाइल को खोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रोग्राम से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर पे जब हम कोई वर्क करते हैं और कार्य पूरा हो जाने के बाद हम जब वापस आते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्य पूरा होने के बाद जब हम उस प्रक्रिया को समाप्त करके वापस आते हैं तो उस प्रक्रिया को लॉग आउट, लॉग ऑफ या लॉग आउट कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? उत्तर देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह एक वेब ब्राउज़र है जिसके माध्यम से हम जिस भी सूचना को खोजना चाहते हैं उसमें हमारी मदद करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का क्या नाम है? तो भारत में जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका नाम टीसीएस है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टीसीएस है। सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी यही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए आप सब, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है माया क्या है? माया क्या है? माया एक थ्री डायमेंशनल प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग चलचित्रों एवं वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। इसको हम आसान भाषा में 3D भी बोल सकते हैं। जो हमारे गेम को या फिर किसी भी 3D ग्राफिक्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। माया एक थ्री डायमेंशनल प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग चलचित्र एवं वीडियो गेम में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको दिया गया है? सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय किसको दिया गया है? वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको दिया गया है? तो बताइए आप सब, सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको दिया गया है? टिम बर्नर्स-ली को सर्वप्रथम वेबसाइट निर्माण का श्रेय दिया गया है। टिम को वेबसाइट का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। वेबसाइट का जनक जो कहा जाता है टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूपीएस का पूरा नाम लिखें। यूपीएस का पूरा नाम लिखें। जो इसका पूरा नाम फुल फॉर्म होता है अनइनकरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस क्या है? आंसर देखिए, वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग है लेकिन इनकम्प्लीट प्रोग्रामिंग होता है जो हमारे किसी भी ऐप या सिस्टम को बहुत परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, कंप्यूटर को सही से रन नहीं करने देता है। यही वायरस कहलाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वेब पेज से आप क्या समझते हैं? वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो जो वेब पेज का तात्पर्य होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ वेब पेज कहलाता है। www डॉट जो भी वेबसाइट आगे होती है इस पे जो भी पेज हम खोलते हैं, जो भी पेज ओपन होता है उसी को वेब पेज कहा जाता है। कोई भी साइट हो सकती है उस पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था से किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर विवरण क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर जो विवरण उपलब्ध होता है उसको हम वेबसाइट कहते हैं। उसके अंदर किसी भी संस्था या व्यक्ति का पूरा बायोडाटा होता है। उसके बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो उससे संबंधित वेबसाइट पर हमको जाना पड़ेगा। उसके अंदर उसके बारे में पूरी डिटेल हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी को वेबसाइट कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी दो वेब ब्राउज़र का नाम लिखें। किसी दो वेब ब्राउज़र का नाम लिखें। तो पहला है नेटस्केप नेविगेटर, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। दो वेब ब्राउज़र हैं,
जिसको हम और जैसे जैसे एक्सप्लोरर। हाँ, एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बट मॉडेम से आप क्या समझते हैं? मॉडेम क्या है? मॉडेम किसे कहते हैं? मॉडेम से क्या आशय है? सबका मतलब एक ही है। तो मॉडेम जो होता है, मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में तथा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने का कार्य करता है। मॉडेम का जो मतलब होता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हैं, वही मॉडेम कहलाता है। जिसमें सिम कार्ड लगता है उसको हम यूएसबी के माध्यम से इंटरनेट या लैपटॉप से जोड़ सकते हैं, उसके माध्यम से हम कंप्यूटर या सिस्टम में, लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं। उसी को मॉडेम कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त तीन मूलभूत रंग कौन कौन से होते हैं? रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त तीन मूलभूत रंग कौन कौन से होते हैं? तो जो तीन मूलभूत रंग होते हैं, पहला है रेड, दूसरा है ब्लू और तीसरा है ग्रीन। एक कंप्यूटर में प्रयुक्त तीन मूलभूत रंग होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओएमआर क्या होता है? ओएमआर क्या होता है? ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों को पढ़कर इसे कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। ऑप्टिकल रिकग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम इस वस्तु में, जिसे ओएमआर सीट बोलते हैं। ओएमआर सीट बोलते हैं। जिसका उपयोग परीक्षाओं में किया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए किया जाता है, उसी को ओएमआर कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओएमआर का पूरा नाम लिखें। क्वेश्चन दूसरा वाला है, ओएमआर का पूरा नाम लिखें। ओएमआर ओएमआर का जो पूरा नाम होता है वह होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकग्नाइजेशन होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म होता है ओएमआर का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ओसीआर का पूरा नाम क्या है?
OCR का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रानेट से आप क्या समझते हैं? एक्स्ट्रानेट से आप क्या समझते हैं? एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क होता है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार का प्रयोग करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। GPRS का पूरा नाम लिखें। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। GPRS से आप क्या समझते हैं? GPRS से आप क्या समझते हैं? GPRS वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करने की तकनीक होती है। इसका फुल फॉर्म जो होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। इसके माध्यम से हम लैपटॉप या कंप्यूटर कंप्यूटर में इंटरनेट सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को, कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिससे सभी उपकरण लगाए जाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिससे सभी उपकरण लगाए जाते हैं? तो उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। य- यह जो होता है यह CPU में लगा होता है, मदरबोर्ड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम क्या है? जो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? पासवर्ड जो होता है वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, पासवर्ड कहलाता है। किसी भी फाइल या प्रोग्राम को, ऐप को हम सुरक्षित करने के लिए उसमें जो भी प्रतिबंधित प्रविष्टि करते हैं उसी को पासवर्ड कहते हैं। उसको जाने बिना हम उसको ओपन नहीं कर सकते, उसमें कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी ऐप या वेबसाइट किसी में भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो जो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहते हैं उसको हम होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं जो वेब ब्राउजर में खुलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बार कोड्स क्या होता है? बार कोड्स क्या होता है? बार कोड्स क्या होता है? अधिकांश उत्पादों पर अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बार कोड्स कहा जाता है। किसी भी वस्तु पर जो ऐसे लाइनिंग लाइनिंग होती है उसी को हम बार कोड कहते हैं। उसके माध्यम से हम वो उस वस्तु के बारे में पूरी डिटेल स्कैन करके जान सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है URL का पूरा नाम लिखें।
URL का पूरा नाम लिखें। URL का जो पूरा नाम होता है वह यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। तो इसके तो बहुत भिन्न भिन्न लाभ हैं। तो देखिए आइए देखते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है OCR से आप क्या समझते हैं। OCR का क्या आशय है। OCR का जो आशय है वह OCR एक इनपुट डिवाइस है। OCR एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करता है। OCR एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है। प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है। प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है। आंसर देखिए इसका। आज अधिकांश कार्यस्थलों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए। आंसर है यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड से आशय यहाँ इंटरनेट से है। इसके माध्यम से हम इंटरनेट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में, उसी का उपयोग करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है। आंसर है एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर का पता होती है, आईपी एड्रेस कहलाती है। जब हम कोई सिस्टम या लैपटॉप कहीं से यूज करते हैं तो उसका एक अपना कोड होता है, उसी को आईपी एड्रेस कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चैट क्या है। चैट क्या है। चैट जो एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं, चैट कहलाता है। चैट का आशय यह है कि हम अपने विचारों को किसी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे तक लिख कर पहुंचाने की प्रक्रिया ही चैटिंग कहलाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा वाला है ईमेल का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजने में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना पड़ेगा? नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र के किस पोर्टल पर जाना पड़ेगा? तो जब हम किसी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम वेब ब्राउज़र पर जाके naukri.com सर्च करते हैं। यह वेबसाइट खुलते ही हमें नौकरी के बारे में जो भी सूचनाएं होती हैं प्राप्त होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।